तानियम टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। देश में जिस दिन से सामान्य लोगों के लिए टीका अभियान शुरू हुआ तो पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया। उन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का शॉट दिया गया। दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने वैक्सीन का डोज लिया। इन्हें भी कोवैक्सीन ही दी गई। कोवैक्सीन का स्टेटस आप समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कोवैक्सीन क्यों है कमाल की। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कोवैक्सीन का लोहा मानते हुए यह दावा किया कि कोरोना के 617 नामक वेरिएंट को बेअसर करने में कोवैक्सीन बहुत कारगर है। भारत में कोरोना के मामले में आई अचानक तेजी की वजह 617 नंबर वेरिएंट को ही माना जा रहा है। इसलिए अमेरिका का मानना है कि भारत में मुश्किल हालात के बावजूद कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन काफ़ी अहम साबित हो सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा था कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देती है। ICMR ने बताया था कि ब्राज़ील वेरिएंट, UK वेरिएंट और दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन असरदार है और उनके खिलाफ भी ये प्रोटेक्शन देती है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट के खिलाफ महज 85% से कुछ कम कारगर है। नोवैक्स ज़्यादातर वेरिएंट्स पर 50% ही असर करती है। फाइजर की मॉडर्ना के सभी वेरिएंट पर 100% असर करने के दावे को लोग कम ही कान दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि इस मामले में ये वैक्सीन संसार की सबसे सफल वैक्सीन में से एक है। देश के 10 राज्यों में सामने आया कि डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट सबसे घातक है। ये न केवल तेजी से ट्रांसमिट होता है बल्कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में ये वैक्सीन गेम चेंजर है कि नहीं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अपने देश में तकरीबन दर्जन भर राज्यों में सामने आए डबल म्यूटेंट वेरिएंट पर यह कारगर होगी। देश में भांति भांति के वेरिएंट्स को देखते हुए इसकी उपयोगिता का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। वैक्सीन को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वायरस, जो मूल रूप से एक निष्क्रिय वायरस है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से लाया गया है, शरीर के भीतर प्रवेश कराने पर इम्यून सिस्टम की रिएक्शन को ये एक्टिव करता है। मतलब वायरस से लेकर तकनीक तक, विकास से लेकर निर्माण तक ये पूर्ण स्वदेशी है। हर वैक्सीन की अपनी एफिकेसी होती है जो हजारों लोगों के बीच कराए क्लिनिकल ट्रायल से पता चलती है। इसके आधार पर तय होता है कि कोई वैक्सीन वायरस से किस हद तक प्रोटेक्शन दे सकती है। भारत में इस्तेमाल हो रही कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% है। यानी अगर किसी ने ये वैक्सीन लगवाई है तो उसे इन्फेक्शन होने की आशंका 81% तक कम हो जाती है। इसी तरह कोविशील्ड की एफिकेसी 78% ही है। एक तो ये ज़्यादा प्रभावशाली है, दूसरे इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के इनएक्टिव वायरस पर आधारित है, तो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ये कोविशील्ड या दूसरी वैक्सीन से कुछ ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकती है। कोवैक्सीन का असर दूसरे डोज के 14 दिन बाद प्रभावी होता है, यानी उसके बाद शरीर में इतने एंटीबॉडीज बन जाते हैं कि वह वायरस से लड़ सके। कोवैक्सीन के 2 डोज में 28 दिन का अंतर रखा जाता है, जबकि कोविशील्ड के 2 डोज में 6 से 8 हफ्ते तक का अंतर होता है। सीधी सी बात है, अगर कोवैक्सीन के 2 डोज 28 दिन के अंतर से लगवाए जाएं, तो 42 दिन के बाद शरीर में वैक्सीन का असर शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं आप। वहीं कोविशील्ड को 42 से 56 दिन के अंतर से लगवाया जाए तो 56 से 70 दिन के बाद कहीं जाकर असर होगा। नाक से ली जाने वाली स्प्रे, मुंह से खाई जाने वाली कोरोना की दवाई और देश में विकसित पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, कोरोना के खिलाफ ये 3 हथियार निकट भविष्य में बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनमें से सबसे पहला गेम चेंजर होगा कोवैक्सीन, इसलिए कि नेसल स्प्रे और खाई जाने वाली दवा से पहले इसका व्यापक इस्तेमाल आरंभ होने वाला है। ज़्यादातर लोगों को अभी कोविशील्ड का डोज ही मिला है, पर अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक और कोवैक्सीन दोनों का दौर शुरू होने वाला है। सवाल ये उठ सकता है कि कोवैक्सीन के लगभग 1.25 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं, अब वो फिर अचानक उसमें गेम चेंजर जैसा क्या दिख गया? एक बार इसे हटा लिया गया और अब ये कमाल की क्यों दिखने लगी?
सच है कि कोवैक्सीन को टीकाकरण अभियान की शुरुआत में आपात प्रयोग मंजूरी के बाद करीब 96 लाख पहले डोज और 17 लाख दूसरे डोज लगाए गए। इस समय तक इसके तीसरे दौर के क्लिनिकल ट्रायल्स के पूरे नतीजे सामने नहीं थे। विपक्षी दल के नेताओं सहित वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों ने सरकार की कड़ी आलोचना की तो फिर सबको कोविशील्ड ही दी जाने लगी। कोवैक्सीन वाले शुरुआती टीका ग्रहणकर्ताओं की मॉनिटरिंग की जाने लगी। अब जब कोवैक्सीन के तीसरे चरण के अंतरिम नतीजे सामने आ चुके हैं, तब ये कहा जा सकता है कि यह एक गेम चेंजर वैक्सीन है। 26,000 लोगों पर ट्रायल में देखा गया कि वैक्सीन लेने वालों को इन्फेक्शन हुआ भी, पर गंभीर इन्फेक्शन का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। ऐसे मामले शून्य रहे। बाद में इसका पहला डोज लेने के बाद 0.04% लोगों में और दूसरा डोज लेने के बाद लगभग इतने ही लोगों में सामान्य सा संक्रमण सामने आया। मतलब ये कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद गंभीर संक्रमण से बचाव की गारंटी 100% है। दूसरे वैक्सीन भी इस मामले में प्रभावी हैं, पर 100% का दावा थोड़ा मुश्किल है। एक बात इसे बदलाव का बायस बनाएगी, वो ये कि जल्द ही ये वैक्सीन 12 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी। जिस तरह कोरोना की पहली लहर में बुजुर्ग ज्यादा शिकार हुए और दूसरी में जवान, तो हमें आगे चलकर बच्चों को सुरक्षित रखना है। ऐसे में ये वैक्सीन बहुत कारगर होने वाली है। बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। पास होते ही बच्चों को लगाने की अनुमति मिल जाएगी। खैर, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वदेशी वैक्सीन मिल गई है। ये वैक्सीन के अंतरिम आंकड़े हैं। अंतिम आंकड़े जून में मिलेंगे। बहुत संभव है तब विश्लेषण, सुरक्षा और सक्षमता को और सुधार कर जाए। तो देश में कोरोना का चिंताजनक परिदृश्य जल्द ही बदलेगा। कोरोना पर अब प्रभावी रोक लगेगी, क्योंकि जल्द ही कोवैक्सीन एक बार फिर बड़े पैमाने पर लोगों को लगनी शुरू होगी। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड आइडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स